हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि इफ़ ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन सी एंड ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब कि इसका मतलब हो गया कि ए बी सी जो है वो तो पॉजिटिव है, प्लस आपको ऑर्डर दिया गया है कि कौन नंबर किससे बड़ा है, ठीक है। और आपके पास ये क्वाड्रेटिक गिवन है, ठीक है। और बोल रहा है कि एक रूट जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। एक रूट जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है, दैट इज -1 से लेकर 0 के बीच में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेगी सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, जैसे कि मान के चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का। हाँ सर, ये जनरल फॉर्म है। तो इसके मैं कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा हूँ। जब आप इसके कोफिशिएंट का सम करते हैं तो अगर उसका सम जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो आप समझ जाना कि उसका जो रूट्स है वो एक होगा 1, और दूसरा रूट जो होगा दैट इज सी अपॉन ए, वो सी अपॉन ए होगा, यानी कि ये और ये, ठीक है। दूसरी जो नोट मैं बताना चाहता हूँ वो ये सब भी जो है नोट्स है, इसको आपको रिमेंबर करना, मेमोराइज, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी जो बात है कि अगर आपको एक क्वेश्चन में जैसे कि दिया जाए, जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक रूट जो है वो -1 से लेकर 0 के बीच में लाई कर रहा है। जब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिया जाए तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो एफ ऑफ एम होगा इंटू एफ ऑफ एन वो नेगेटिव होगा सर, ठीक है। कि एफ ऑफ एम जो है इंटू एफ एफ वन जो है वो हमेशा लेस देन 0 होगा। एम और एन जो है इस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एंड वैल्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है। ये बातें आपने सीख ली सर। अब इसको अप्लाई करेंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखना कैसे अप्लाई करते हैं। जब आप इसके सम ऑफ कोफिशिएंट्स करोगे, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, तो देखना क्या आ रहा है। तो ए प्लस बी -2c प्लस ए प्लस सी -2b प्लस बी प्लस सी -2a इज इक्वल टू 0। ए प्लस ए 2a हो गया, और 2a -2a ये तो कट जाएगा सर। सिमिलरली यहाँ पे बी देखो, बी, एक बी यहाँ पे है, एक बी यहाँ पे, यानी कि 2b और -2b, तो ये भी सर कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि इसकी जो सम ऑफ कोफिशिएंट्स है वो 0 आ रहे हैं। यानी कि एक बात तो हमको पता चल गई सर कि इसका जो एक रूट होगा वो 1 होगा। बाकी सी अपॉन ए कुछ भी हो, मेरे मेरे को उससे मतलब नहीं है। एक रूट जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब देखो एफ एक्स यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ये देखो फंक्शन क्या गिवन है, यानी कि क्वाड्रेटिक आपके पास क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है सर ए प्लस बी -2c एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी -2b एक्स प्लस बी प्लस सी -2a, ये आपके पास क्वाड्रेटिक गिवन है, ठीक है। अब मैंने कहा एफ ऑफ 0 क्या होगा, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो। तो सर जब हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी तो पूरी 0 हो जाएगी सर, ये भी क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी। जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो तो 0 हो जाता है। तो बची सिर्फ ये वाली क्वांटिटी, दैट इज बी प्लस सी -2a बची। अब मैंने कहा कि इस 2a को स्प्लिट कर दो सर, तो ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस सी माइनस ए। अब थोड़ा सा ध्यान देना क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि a जो है वो सबसे बड़ा है, तो एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो तो पूरा नेगेटिव आ जाता है ना सर, प्लस। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव नंबर का सम हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। दो नेगेटिव नंबर का सम हमेशा नेगेटिव होता है। हाँ सर, बहुत ये बेसिक सी बात है। अब मैंने कहा कि एफ ऑफ -1 क्या होगा ये बताओ। तो एफ ऑफ -1 तो सर मैं बता दे रहा हूँ। तो एक्स की जगह जब -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म एज इट इज लिखेगी,
दैट इज ए प्लस बी माइनस 2c। अब चेंज देखो यहाँ पे आएगा, जब आप x की जगह -1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए माइनस सी प्लस 2b हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म तो ऐसे ही लिखाएगा, दैट इज b प्लस सी माइनस 2a। अब ध्यान देना, ये a से ये a कैंसिल हो गया, ये c से ये c कैंसिल हो गया, आपके पास जो टर्म बची वो क्या टर्म बची सर, वो बची सर हमारे पास दैट इज 4b माइनस 2c माइनस 2a। अब मैंने कहा 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2b माइनस सी माइनस ए। अब जो आपको मैंने बताया था कि एफ ऑफ एम और इंटू एफ ऑफ एन वो क्या होगा, लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव होगा। तो सर अगर हमको नेगेटिव करना है तो एक टर्म जो है वो तो नेगेटिव आ गई मेरी, यानी कि दूसरे टर्म को हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी जो इसके प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। मैंने कहा हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसको पॉजिटिव करा तो देखना क्या हुआ, इस 2 को क्या कर रहा हूँ मैं, इधर डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये तो 2 हट जाएगा यहाँ से। मैंने कहा हाँ यार, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे टर्म्स को एक तरफ लेके जा रहा हूँ, दैट इज इधर हो जाएगा c प्लस ए माइनस 2b, और ये हो जाएगा लेस देन ज़ीरो। ठीक है, हाँ ना। अब देखो, अब जो है वो हम ऑप्शंस पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक चीज़ तो हमको यहाँ से कंफर्म हो गई कि जो ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो पॉजिटिव है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा। हाँ सर ऐसा ही बनेगा। अब मैंने कहा कि यार देख, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखो आप इसको, आपको नहीं लगता है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह -1 पुट कर दूँ कि ये जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरह ही बन जाएगी। देखो पुट करके एकदम इसी तरह से बनेगी। ठीक है, तो एक रूट तो आपको बन गया -1। ठीक है, -1 मिल गया। ठीक है, तो -1 पर जो वैल्यू आ रही है, अगर जब आपने -1 पुट करा इसमें, ठीक है ध्यान से सुनना, जब इसमें आपने माइनस पुट 1 करा तो ये कुछ इस प्रकार बन गया, और ये जो है वो नेगेटिव आ रही है, ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो -1 पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा सर ग्राफ। ठीक है, ऐसा बनेगा। मैंने कहा हाँ यार ऐसा ही बनेगा। तो ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, तो -1 पे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब मैंने कहा यार कि एक रूट तो नेगेटिव ही है, मेरे को पता चल गया कि एक रूट जो है वो नेगेटिव होगा, ये वाला रूट जो होगा वो नेगेटिव होगा। व्हाट अबाउट दिस रूट, इस रूट की क्या होगी, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे क्या करो, f(0) पुट करके देखो, यहाँ पे f(0) पुट करके देखो पहला वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे जब आपने f(0) पुट करा तो ये वाली टर्म तो पूरी कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म भी पूरी कैंसिल हो गई, सिर्फ और सिर्फ बचा c, और c जो है वो एक पॉजिटिव टर्म है, यानी कि c जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, यानी कि 0 पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं लाई करेगा, यानी कि जो दोनों रूट्स है वो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन डिस्टिंक्ट भी है। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। दूसरे ऑप्शन पे कह रहा है कि रूट्स ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड नेगेटिव। चलो चेक कर लेते हैं सर। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यानी कि जो ग्राफ है वो ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा, इसी तरह से बनेगा। अब मैंने कहा कि यहाँ पे जो है इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले ऑप्शन में जो इक्वेशन है उसमें f ऑफ -1 पुट करके देखो। तो जब आपने f ऑफ -1 पुट करके देखा
क्या सीन बना सर, तो कुछ ऐसा सीन बना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा। और यहाँ पे आ जाएगा -2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको स्प्लिट कर दो, तो ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस बी माइनस ए। अब c माइनस ए, छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटा रहे हो तो ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा। सिमिलरली ये भी नेगेटिव, यानी कि पूरी टर्म जो है नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो एक -1 पे फिर से जो है रूट वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से ही बनेगा। अब मैंने कहा f(0) पुट करके देखो। जब आपने f(0) पुट करा, ध्यान देना, जब आप इसी इक्वेशन में f(0) पुट कर रहे हैं तो देखो क्या बन रहा है। f(0) पुट करेंगे तो ये टर्म तो पूरी कट जाएगी, ये भी टर्म पूरी कट जाएगी, बचा b। तो b जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि एक टर्म जो है वो पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे b कहीं लाई करेगा, यानी कि 0 पर जो है टर्म वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो जो दो रूट्स होंगे इससे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे सर। यहाँ से भी वही यही वाली हमको सिचुएशन पता चली, सेम टू सेम, ठीक है, कि दोनों रूट्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है कि सर ऑप्शन 2 भी जो है वो करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि रूट्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस 2c(x) प्लस ए इज इक्वल टू 0। मैंने कहा f(0) पुट करके देखो, f(0) पुट करके देखेंगे तो ये तो पूरी टर्म, एक टर्म जो है वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। f(0) पे क्या आ रही है, टर्म जो है वो पॉजिटिव आ रही है। मैंने कहा अब f(-1) पुट करके देखो। तो जब आपने f(-1) पुट करके देखा कि ये तो हो जाएगा b, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये हो जाएगा -2c प्लस ए। अब मैंने कहा इसको स्प्लिट कर दो यार, तो ये हो जाएगा -b माइनस सी प्लस ए माइनस सी। अब देखो b माइनस सी और a प्लस ए माइनस सी, b माइनस सी भी c से बड़ा है b, और a भी c से बड़ा है, तो दोनों टर्म जो होंगे पॉजिटिव आएंगे। तो दो टर्म्स पॉजिटिव हो तो उसका सम भी क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो इससे क्या पता चला, तो एक तो ये नेगेटिव होगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और रियल हो सकता है लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चैलेंजर वैरायटी का क्वेश्चन था, ग्राफ से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।